सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से सियासी उबाल आ गया है। दरअसल उन्होंने मीडिया में दिए अपने बयान में कहा है कि उनकी दिली इच्छा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद उत्तराखंड सरकार की कमान कोई दलित विधायक ही मुख्यमंत्री बनकर संभाले। उनके बयान पर बीजेपी के नेताओं ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अब जबकि प्रदेश में चुनाव सर पर है, तब हरीश रावत जी को दलित प्रेम कहां से जाग उठा है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत के खुद के बयान से साफ जाहिर होता है कि इस बार के चुनाव में वो सीएम चेहरा नहीं बन पा रहे हैं, तभी उन्होंने किसी और का नंबर काटने के लिए अपने किसी चहेते दलित को आगे करने का मन बनाया होगा। पूरे मामले पर धर्मपुर के बीजेपी विधायक और वरिष्ठ नेता विनोद चमोली ने क्या कुछ कहा है, देखिए। तो बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के दलित कार्ड का सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड की राजनीति में दिखाई दे रहा है, पर इस पहाड़ी राज्य पंजाब जैसा राजनीतिक समीकरण नहीं है और दलित यहां कभी इतना बड़ा फैक्टर भी नहीं रहा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अपने नेता हरीश रावत के बयान पर कहा, देखिए। हमारे पास दो मौके थे, एक 2002 का और एक 2012 का। यदि उस समय ये आवाज़ बुलंद होती तो शायद संभवतः हमारा दलित साथी जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता है। लेकिन कहते हैं ना, देर हो गई, देर आए दुरुस्त आए। 2022 जब आएगा तब इस परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको कमान सौंपनी है। तो वही उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान पर सिर्फ इतना ही कहा है कि हरीश जी के विचार अच्छे हैं, लेकिन साथ ही कहा कि उन्होंने अभी तक हरीश रावत जी के बयान को सुना नहीं है। मैंने इस पर यह कहा कि अच्छी बात है, ये उनकी भावना है और अगर उनकी भावना है तो है। जहां तक मैं समझता हूं कि उनकी अच्छी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हर एक वो तबके से, किसी समाज का व्यक्ति, किसी जाति धर्म का व्यक्ति, वो उत्तराखंड का नागरिक जो उत्तराखंड को बेहतरी के रास्ते पर ले जाकर बुलंदी तक पहुंचा सके, जो यहाँ के युवाओं के रोजगार के सपने को साकार कर सके, जो यहाँ के किसानों के बेहतर जीवन के सपने को साकार कर सके, जो यहाँ के आम लोगों के पिछड़े हुए लोगों के, दलितों के सपनों को साकार कर सके, वो किसी भी वर्ग का हो, वो स्वागत करता हूँ मैं कि वो मुख्यमंत्री बने। रावत जी ने ठीक कहा कि उनकी इच्छा है कि वो जीते जी यहाँ दलित मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और कांग्रेस में एक से एक हमारे काबिल भाई हैं दलित वर्ग में भी, कि जो इस रूप में उनके सपने को साकार कर सकते हैं। तो श्रीनिवास पंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून से सीधा रुख करेंगे श्रीनिवास का। श्रीनिवास, देखिए, अभी हरीश रावत की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर सीधा पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी अपनी ये बात आगे रख दी है कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्यों ना दलित चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाए, किसी दलित चेहरे को मौका दिया जाए। अगर पंजाब और उत्तराखंड का कंपेयर करें तो देखिए, पंजाब और उत्तराखंड दोनों जगह के समीकरण अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहूंगी कि हरीश रावत के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्या सोचकर उन्होंने ये बात कही। बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा, मिशन 2022 के जो चुनावी मोड में तमाम राजनीतिक दल हैं और तमाम नेता अब चाहते हैं कि उनको सुर्खियां कैसे मिले। हरीश रावत मुद्दों को भुनाना बखूबी समझते हैं, मीडिया में सुर्खियां बटोरना जानते हैं। उन्होंने पंजाब के संदर्भ में उत्तराखंड के लिहाज से एक बयान देकर के राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। हरीश रावत ने भले ही ये कह दिया हो कि उत्तराखंड में भी आवश्यकता महसूस होती है कि दलित चेहरे को इस बार मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये इस संदर्भ में दिया है क्योंकि कांग्रेस के विधायक कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पुरोला से राजकुमार विधायक बकायदा भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो दलित चेहरा थे। ऐसे में उनको घर वापसी करने के लिए या उनके जैसे नेताओं का जो बीजेपी में चले गए, उनको ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी में वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, तो एक तीर से कई निशाने साधने का काम यहां पर हरीश रावत ने किया है। लेकिन हरीश रावत के बयान पर ही नेता प्रतिपक्ष इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। सीधे तौर पर कहा है कि हरीश रावत का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी फोरम में दिया गया ये ऐसा कोई बयान नहीं है।
और जहां तक आगे चेहरा कौन होगा ये भी तय नहीं है, क्योंकि विधायक दल का नेता चुनेगा और केंद्रीय आलाकमान यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस पर अंतिम मोहर लगाएंगे कि कौन होगा विधायक दल का नेता। ये प्रीतम सिंह ने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हरीश रावत के विचार अच्छे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हरीश रावत के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि 2002 में हरीश रावत के कारण उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के साथ पंडित नरेंद्र तिवारी को पैराशूट नेता के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2012 में विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो तब क्यों नहीं हरीश रावत ने दलित चेहरे की पैरवी की थी? क्यों नहीं दलित चेहरा उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में आगे रखा था? वो मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते थे? तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर हरीश रावत को घेरना शुरू किया है। और कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से ये बात साफ हो गई है कि पार्टी आलाकमान कुछ भी तय करे, लेकिन कांग्रेस के नेता जहां पर जो सही लगता है उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने से गुरेज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने श्रीनिवास। चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर जानकारी देंगे आपसे। तो मंगलवार देर शाम सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल होने से उत्तराखंड बीजेपी के राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। बता दें कि ये पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से जारी हुआ था और इसमें धर्मपुर के बीजेपी विधायक विनोद चमोली को उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का आदेश था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तुरंत आ गया। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि यह पत्र फर्जी है। मामले में बीजेपी की ओर से थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। में एक पत्रकार वायरल हुआ और जैसे ही वो वायरल हुआ उसके कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया में हमारे प्रभारी जो हैं उत्तराखंड के, उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो पत्र है किसी की शरारत है, किसी शरारती तत्व ने इस पर शरारत की है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं स्टेट के, वो इसमें प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे शरारती तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने पार्टी के सीनियर लीडर और मुख्यमंत्री से सीधे बात की है और पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। बिना षड्यंत्रों की इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। जहां तक सोशल मीडिया में कई बार चीजें छपती हैं तो आदमी सुनकर और अति उत्साह में कार्यकर्ता कई बार कर देता है, तो वहां तक तो एक बार समझा जा सकता है कि ये कोई गलतफहमी के कारण ये हो गया है। लेकिन लेटर जिस प्रकार से सोशल मीडिया में चलाया गया, तो वो लेटर पहले फ्रेम किया गया होगा, उसके बाद उसको चलाया गया होगा, तो निश्चित तौर पर इसको हम षड्यंत्र ही कह सकते हैं। और क्या कहेंगे इसमें? तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोगों द्वारा ये पार्टी को नुकसान देने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि इस प्रकरण से साफ है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहां उथल पुथल मची हुई है। इनके अपने घर की दीवारें कांच की बनी हो, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यह कहावत चरितार्थ होती है। वो बार बार कांग्रेस को टारगेट करते हैं, लेकिन उनके अंदर की उथल पुथल और ये जो वर्तमान में ये प्रकरण हुआ और उस पर जांच न करना कि लेटर कहां से जनरेट हुआ, इसकी जांच न करना, ये अपने आप में सब पर्दाफाश कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। अंतर्द्वंद चरम पर है। चुनाव अंतर्द्वंद का ये चरम विस्फोट के रूप में सामने आएगा और आप देखते रहिएगा।